जब किसी खिलाड़ी का सर मेडल पहनने के लिए झुकता है तो सारे हिंदुस्तान का सर ऊंचा उठ जाता है। जब किसी खिलाड़ी की धड़कनें बढ़ती हैं तो सारे हिंदुस्तान का दिल थम जाता है। जब कोई खिलाड़ी जीत के करीब होता है तो सारे देश के हाथ एक साथ दुआ में उठ जाते हैं। एक खिलाड़ी सारे हिंदुस्तान को एक कर देता है। कुछ ऐसे ही खिलाड़ी जो मेरी और मेरे देश की उम्मीद है, उन्हें जानने का मौका है उम्मीद इंडिया। ऐसा कोई काम नहीं जो बेटियां न कर पाई हैं। बेटियां तो आसमान से तारे तोड़ के लाई हैं। हरियाणा की एक ऐसी बेटी, बडिंग रेसलर्स की रोल मॉडल, लड़कियों की इंस्पिरेशन और हम सब हिंदुस्तानियों के चेहरे की खुशी, साक्षी मलिक। साक्षी, एक बात बताओ, मैं भी हरियाणा को हूँ, आप भी हरियाणा के, लेकिन ये हरियाणा वाले अपने बच्चों को और बच्चियों को कौन सी चक्की का आटा खिलाते हैं कि यहाँ से इतने रेसलर निकल रहे हैं? चक्की का आटा की मतलब ये है कि हरियाणा के तो मतलब यूँ बोलते हैं कि पानी में भी बहुत ताकत है। जैसे गांव में कुएं होते थे, कितना फ्रेश पानी है, घर का दूध, घी। और हमारे जो दादा हैं, जो पूर्वज हैं, वो कभी से रेसलिंग करते आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं खून में ही है। अच्छा, हरियाणा में आपके टाइम जब आप बड़े हो रहे होगे और आज के टाइम में ऐसा क्या बदलाव आया? मैंने बहुत बदलाव नोट किया है। जैसे जब मैंने रेसलिंग शुरू की थी तो एक मैट होता था और उस पर सिर्फ हम 3 से 4 लड़कियां होती थी। लड़कों के साथ भी ट्रेनिंग करनी पड़ती थी क्योंकि पार्टनर्स कम होते थे। और फिर धीरे धीरे जैसे रेसलिंग बढ़ने लगे इंडिया में, तो और ज़्यादा लड़कियाँ और लड़के रेसलिंग में आने लगे। तो रेसलिंग में वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? मुझे तो कुछ भी नहीं पता था रेसलिंग के बारे में। क्या रेसलिंग किट है, क्या रेसलिंग मैट है, कुछ भी नहीं पता था। बस ये था कि हाँ, कुश्ती करनी है। और मैंने 1-2 दिन जाना शुरू किया तो आप मजाक बनाते हैं, अभी मैं किसी को बताती हूँ, जैसे हॉल का कमरा तो मतलब जो दरवाजा है वो तो छोटा होता है, लेकिन उसके अंदर हमारा आपने मैट भी देखा होगा। तो मैं सोचती थी ये या तो पहले मैट रखा होगा, फिर उसके ऊपर होल रखा होगा, या फिर कैसे ये इतना बड़ा जो मैट है वो अंदर आया होगा। तो वो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग थी और मुझे जानने का इतना वो था कि कैसे आया। और मैं किसी से पूछ भी नहीं रही थी क्योंकि शुरू में इतना सबसे इंटरेक्शन नहीं होती है। तो कई दिन के बाद जब वो बारिश आई, उसे उठाया, तो तब मुझे पता चला कि उसके नीचे छोटे छोटे पीसेस होते हैं गद्दों के। तो तब मुझे पता चला। और रेसलिंग कॉस्ट्यूम है और उसका जो स्टांस है, मतलब वो बहुत मुझे मतलब अच्छा लगना शुरू हो गया। कोई एक चीज़ तो ऐसी होगी जिसने प्रभावित किया होगा। दादाजी रेसलिंग करते थे और सब दादाजी को पहलवान साहब भी कहते थे गांव में, जैसे मैं सुनती थी। तो मुझे भी जब से यही हो गया कि फिर मुझे सुनने में आ गया कि आपको भी लोग ये कहेंगे पहलवान साहिबा। हाँ नहीं, पहलवान साहिबा तो नहीं, पर हाँ सुनती थी मैं दादा से, दादा करते थे। और फिर सडनली एक दिन न्यूज़पेपर में फ़ोटो आया, एक हमारे सीनियर दीदी हैं, तो उन्होंने रेसलिंग कॉस्ट्यूम और वो गदा मिलती है हमारी रेसलिंग में, तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। तो मैं पापा को न्यूज़पेपर पे हाथ रख के बोली मुझे तो ये गेम करना है। तो फिर पास में ही स्टेडियम था, मुझे वहाँ लेके गए, तो मेरी शुरुआत वहीं से हुई। बचपन में सबसे ज़्यादा इंस्पायर आपको किसने किया? एक्चुअली जब मैंने रेसलिंग शुरू की तो मुझे जैसे मेरे सीनियर्स ने बताया कि जो इंडिया में फर्स्ट आएगा वो प्लेन में बैठ के दूसरे देश में खेलने जाएगा, तो वो चीज़ मुझे बहुत बहुत इंस्पायर किया कि अब तो मुझे इतनी मेहनत करनी है कि मैं इंडिया में फ़र्स्ट आऊँगी और प्लेन में बैठ के जाऊँगी। फिर कंपटीशंस की समझ हो गई कि क्या एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स, तो जब के बाद से तो मतलब रेसलिंग ही सब कुछ। तो जब के बाद से प्लेन से उतरी नहीं है ना, जब के बाद से और सर यहाँ जैसे कि लखनऊ में आपने देखा होगा बहुत नज़दीक से प्लेन उतरते हैं। तो सुबह हमारी ग्राउंड में ट्रेनिंग होती है ना, तो कई प्लेन तो बहुत नज़दीक से लैंड करते हैं और फिर टेक ऑफ भी। तो ओलंपिक से पहले भी होता था, मतलब ट्रेनिंग कर रही हूँ और एक अलग से एनर्जी आती थी मुझे कि तू प्लेन में बैठ के आ रही हो और तेरे हाथ में ओलंपिक मेडल है। और आज वो टाइम भी चला गया कि मैं प्लेन में बैठ के आई और मेरे पास में ओलंपिक मेडल था। मैं 12 साल की थी, मैंने रेसलिंग शुरू की थी और जब के बाद से लेके अभी तक मुझे नहीं पता कि वीकेंड क्या होता है। और मूवीज़ हम नहीं जाते हैं, अपने दोनों टाइम ट्रेनिंग करी, पूरा दिन रेस्ट चाहिए होता है। अगर हम दिन में कहीं थोड़ा बहुत भी हैंग आउट करते हैं तो शाम की ट्रेनिंग हम नहीं कर पाते हैं। एक लेवल पे फोकस होना चाहिए कि बस रेसलिंग, और उसके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। जब आप रियो ओलंपिक में फाइट कर रही थी, बाउट कर रही थी, उस लास्ट मोमेंट में आप पीछे चल रही थी, तो उसके टाइम आपके मन में क्या क्या चल रहा था? मैं 9 सेकंड रह गई थी और मैं फिर भी हार रही थी। बस ये था कि मुझे लास्ट तक लड़ना है और बिल्कुल इतना ब्लैंक हो जाता है माइंड, क्योंकि 9 सेकंड है और अपोनेंट फिर भी जीत रहा है। तो 9 सेकंड में हम कैसे पॉइंट कवर करेंगे? एकदम जैसे कि 9 सेकंड के अंदर अंदर मैंने अपना अटैक किया और मेरे पॉइंट हुए। मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा हो गया है सच में। देखिए, उसके पास पावर है, उसको स्टेमिना की कोई दिक्कत नहीं है।
रातों रात रियो ओलंपिक के बाद साक्षी मलिक एक आइडियल बन गई पूरे देश के लिए, तो आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया? रियो के बाद जब मैं इंडिया वापस आई तो बहुत चेंज था। और सर मुझे बोल रहे थे कि अपने मजबूत से कपड़े पहन लेना, क्योंकि दुनिया पागल होने वाली है, कोई तुझे इधर पकड़ के खींचेगा, कोई इधर पकड़ के खींचेगा। और जैसे ही मैं इंडिया लैंड हुई तो उससे भी ज़्यादा मुझे लोग लेने आए और लाइफ बहुत चेंज हो गई। सब लोग अभी जानते हैं और सब लोग बहुत प्यार देते हैं। हरियाणा स्टेट के सबसे बड़े अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ जुड़ी हुई है। हरियाणा का रेशो है लड़के और लड़की का, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बहुत ज़्यादा लड़कों को प्रेफरेंस मिलती है, लड़कियां बहुत कम होती हैं। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है, ये कितनी जिम्मेवारी का काम है आपके लिए? मेरे जो मदर है ना, वो भी इसी चीज़ में काम करते हैं और उसी चीज़ का मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो मेरे लिए बहुत मतलब खुशी की बात है। हरियाणा में भी फ़र्क भी पड़ा है। मैं जगह जगह जाती हूँ, मैं यही चीज़ बताती हूँ कि लड़कियाँ कम नहीं हैं, आप बराबर का मौका दो, लड़कियाँ भी बहुत कुछ कर सकती हैं। तो मैं इसके चेंज, मेरी वजह से ये चेंज हो रहा है, तो इससे बड़ी खुशी की बात सर कुछ नहीं हो सकती। अब तक का एक ही नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन साक्षी की सफलता के बाद उसमें एक बात और जुड़ गई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ। हमें अपनी बेटियों को ज़रा सा प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। उसके बाद उनके लिए रोहतक से रियो का सफ़र कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा साक्षी को हर दम हर कदम सफलता मिलती रहे। जय हिंद। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.